जब अल्लाह के प्यारे बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहते थे तो उनके साथ थीं उनकी दो पत्नियां, बड़ी पत्नी सारा अलैहिस्सलाम और छोटी पत्नी हाजरा अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। वक्त गुजर रहा था, उम्र बढ़ रही थी, मगर घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई नहीं दे रही थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा कर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू तो सारे जहानों का मालिक है, अगर तू मुझे एक औलाद अता कर दे तो मैं उसे तेरे ही रास्ते में वक्फ कर दूंगा। कुछ ही वक्त बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक खुशखबरी आई। अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत दी, ऐ इब्राहिम, मैं तुझे एक नेक और सब्र करने वाला बेटा अता करने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस खबर से हैरान और बेहद खुश हुए। वो तुरंत हाजरा के पास गए और कहा, हाजरा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है, वो हमें एक बेटा अता करेंगे। हाजरा की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक बहुत कठिन हुक्म मिला, ऐ इब्राहिम, अपनी पत्नी हाजरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को एक वीरान काए, बंजर और इंसानों से खाली मरुस्थल में छोड़ आओ। इस हुक्म को सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठिठक गए, दिल भारी हो गया। कितनी मुसीबतों के बाद तो ये औलाद नसीब हुई थी और अब उसी बच्चे को और उसकी माँ को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ देना था। मगर ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिना कुछ कहे हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे इस्माइल को साथ लिया और चल पड़े। लंबा सफर तय कर वो पहुंचे मक्का के उस पत्थरीले सूखे रेगिस्तानी इलाके में, जहां न कोई दरख्त था, न पानी, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से पेड़ की छांव में हाजरा और इस्माइल को बैठाया, थोड़ा सा खाना और पानी दिया और चुपचाप वापस चलने लगे। पीछे से हाजरा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, इब्राहिम, क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक गए, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ सामने देखते रहे। हाजरा ने फिर सवाल किया, इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की और सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर हाजरा के चेहरे पर एक अजीब सुकून छा गया। उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर यकीनन अल्लाह हमें कभी झाया नहीं करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर रुक गए, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी घाटी में छोड़ आया हूं जहां कोई खेती नहीं होती। ऐ मेरे रब, बस इतना चाहता हूं कि वे यहां तेरा नाम लें, तेरी इबादत करें, यहां नमाज कायम करें। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे और इन्हें अपनी रहमत से रोजी अता कर ताकि ये तेरा शुक्र अदा कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दुआ में एक बाप का दर्द, अल्लाह पर यकीन और औलाद के लिए ममता, सब कुछ था। उधर एक चमत्कार होने वाला था। छोटा सा बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहा था। माँ हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रही थीं। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक, सफा से मरवा, बस एक ही फिक्र, कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। और तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत से जमीन के नीचे से एक जिंदगी बख्शने वाला तोहफा निकाल दिया। जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों से जमीन पर रगड़ मारी थी, वहीं से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गईं। वो सूखी रेत और अब वहां अल्लाह की रहमत बह रही थी। वो दौड़ कर आईं, अपने हाथों से पानी इकट्ठा करने लगीं और बार बार कहने लगीं, जमजम जमजम, यानी रुक जाओ, फैलो मत ताकि पानी बचा रहे। अल्लाह की रहमत का नजारा धीरे धीरे उस वीरान रेगिस्तान को आबाद करने लगा। आसपास रहने वाले जुरहुम कबीले के लोग उस पानी के स्रोत को पाकर वहीं बसने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और वहीं स्थायी रूप से बस गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो तो अब भी फिलिस्तीन में रहते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता वो दिल में मोहब्बत लिए मक्का की तरफ रवाना हो जाते, अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक नया हुक्म देखा अपने ख्वाब में। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर काबा की तामीर का हुक्म दिया। उन्होंने बिना देर किए फिर से लंबा सफर तय किया। मक्का की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचे उस जगह जहां जमजम का कुआं था। वहीं पास में इस्माइल अलैहिस्सलाम बैठे थे, अपने तीर कमान को ठीक कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंटनी से नीचे उतरे, बड़ी ही शांत भाव से बेटे के पास जाकर बैठ गए। फिर बोले, इस्माइल, अल्लाह ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बिना किसी हिचक के तुरंत सर उठाकर जवाब दिया, अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी आ गई, आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मेरे रब ने मुझसे कहा है कि मैं उसके लिए एक घर बनाऊं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में चमक आ गई, दिल में जोश उमड़ पड़ा। तो फिर बताइए अब्बा, हम कहां बनाएंगे ये घर? असल में जब ये दुनिया बनी थी तभी इस वीराने में, इसी जमीन पर अल्लाह के हुक्म से सबसे पहला घर काबा बनाया गया था। उसे बनाया था हमारे पहले पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन वक्त के साथ और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक बड़े तूफान में वो घर जमीन में दब गया
अब सिर्फ उसकी जगह बाकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सुनकर सजदे में गिर पड़े, दिल से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुक्म दिया है, लेकिन अब तू ही बता दे मैं तेरा ये पाक घर कहां बनाऊं। तभी अल्लाह ताला ने अपना वफादार फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ इब्राहिम, फिक्र मत करो, अल्लाह ताला खुद तुम्हारी मदद करेंगे इस घर की तामीर में, तुम बस नीयत साफ रखो और तैयार हो जाओ। ठीक उसी पल आसमान से एक अजीबो गरीब चीज उतरी, एक चमकती हुई घूमती हुई चीज जिसे कहा गया सकीना। ये थी अल्लाह की तरफ से एक निशानी। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, देखो ये सकीना जहां जाकर रुकेगी वही होगी काबा की जगह। सकीना चलती रही और फिर एक खास जमीन पर जाकर रुक गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यही है वो मुकद्दस जगह, यहां बनेगा बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। यहीं आएंगे लोग आखिरी इंसान तक सजदा करने के लिए। इसी की तरफ मुंह करके लोग अल्लाह को पुकारेंगे और फरिश्ते हर तरफ इसे घेरे रहेंगे। फिर बाप और बेटा मिलकर शुरू कर देते हैं वो मुबारक काम, काबा की तामीर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का सफर। इसके बाद उन्होंने जमीन को खोदकर उसकी बुनियाद रख दी। काम करते करते दोनों बाप बेटा अल्लाह के दरबार में झुके और रुंधे गले से अर्ज करने लगे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब, हमारी तरफ से ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर लाकर अपने पिताजी को देते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को बड़ी खुशामदी और मिस्त्री के जैसी कुशलता से एक एक करके दीवारों में जड़ते जाते। उम्र के उस पड़ाव पर भी वो ऐसे जुटे थे जैसे कोई नौजवान हो। हर दीवार को वो सलीके से उठा रहे थे जैसे उनका दिल उस हर पत्थर में धड़क रहा हो। काबा की दीवारें जब तकरीबन मुकम्मल हो गईं और अब उस मुकाम तक पहुंच गईं जहां आज तक हजरे अस्वद मौजूद है, उस मुबारक पत्थर की जगह, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पल रुके, प्यार से बेटे को बुलाया, या इस्माइल, इस जगह पर एक खूबसूरत पत्थर लगाओ, कुछ ऐसा जो देखने वालों के दिलों को अपनी तरफ खींच ले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पिताजी का हुक्म सुनकर फौरन चल पड़े। चारों तरफ पत्थरों को देखते रहे, ढूंढते रहे, फिर एक सुंदर पत्थर चुनकर लाए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वो पत्थर हाथ में लिया तो गौर से उसे देखने लगे, फिर नरमी से बोले, नहीं इस्माइल, इससे भी ज्यादा खूबसूरत कुछ चाहिए और जरा कोशिश करो बेटा। बिना कोई सवाल किए इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर निकल पड़े। अब की बार पहाड़ दर पहाड़ घूमते रहे। आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, पिताजी की बात पूरी करना, दिल में एक ही चाह, अल्लाह के घर के लिए सबसे बेहतरीन चीज लाना। इसी तलाश में जब वो अब्बू कुबैस पहाड़ के करीब पहुंचे तो वहां एक अजीब सुकून महसूस हुआ। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहां तशरीफ लाए। उनके हाथ में था एक नायाब पत्थर जो कोई आम पत्थर नहीं था, वो था हजरे असवद। ये वही पत्थर था जो जन्नत से आया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा गया था तब वो इसे अपने साथ लाए थे। जब उन्होंने सबसे पहला काबा बनाया तो ये पत्थर उसी में लगाया गया था। लेकिन वक्त बीतता गया और जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सैलाब आया तो पुराना काबा मिट गया। तब अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को महफूज कर लिया और अब्बू कुबैस पहाड़ में छुपा दिया। और अब सदियों बाद फिर वही पत्थर उसी पाक मिशन के लिए लौट आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से। उन्होंने बहुत एहतराम से वो पत्थर उठाया और पिताजी के सामने लाकर रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उसे हाथ में लिया तो उनके चेहरे पर रोशनी सी छा गई, उनकी आंखें भर आईं। धीरे से बोले, हाँ यही है वो पत्थर जहां से तवाफ की शुरुआत होगी, जहां लोग चूमेंगे, रोएंगे और अल्लाह को याद करेंगे। फिर उस पाक पत्थर को काबा की दीवार में जड़ दिया गया और इस तरह हजरे अस्वद को मिल गया उसका असली मुकाम। उस वक्त उस पत्थर की सफेदी इतनी रोशन थी कि उसका नूर चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। जब काबा की दीवार कमर से ऊपर उठने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उसे गाढ़ना मुश्किल होता गया। पत्थर तो रखे जा रहे थे लेकिन दीवार की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी। अब उनके हाथ वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे। इस हालत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा भी देर न करते हुए एक मजबूत पत्थर ढूंढ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हो गए और वहीं से काबा की तामीर का काम जारी रखा। हदीस में आता है कि जैसे जैसे दीवार की ऊंचाई बढ़ती जाती थी वो पत्थर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जरूरत के मुताबिक ऊंचा होता जाता। और हैरानी की बात यह है कि आज भी उस पत्थर पर उनके दोनों कदमों के निशान साफ साफ नजर आते हैं। वो पत्थर एक ही जगह पर नहीं रखा गया था बल्कि दीवारें बनने के दौरान उसे घुमा घुमा कर काबा के हर कोने में इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से उस पत्थर को एक खास मकाम मिल गया। बाद में उस पत्थर को मकाम ए इब्राहिम कहा गया क्योंकि वहीं खड़े होकर एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बना रहे थे। आखिरकार काबा की तामीर मुकम्मल हुई। सामने के हिस्से में आखिरी पत्थर लगाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम खत्म किया। उस वक्त तक काबा की कोई छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें बनी थीं। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, या इब्राहिम, अब काबा के चारों तरफ 7 चक्कर लगाओ, तवाफ करो। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
फौरन तवाफ के लिए खड़े हो गए। दोनों बाप बेटे साथ साथ काबा के चारों ओर 7 बार घूमे, हर कोने पर रुककर उसे छुआ, स्नेह से, श्रद्धा से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह तवाफ इतना पसंद आया कि कयामत तक उम्मते मोहम्मद पर इसे फर्ज कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या मुबारक मंजर रहा होगा वो। तवाफ खत्म करके दिल को तृप्त कर देने वाली एक अजीब सुकून के साथ वो दोनों खड़े हुए मकाम इब्राहिम के पीछे। वहीं उन्होंने अदा की 2 रकात नमाज। वो नमाज अल्लाहु अकबर इतनी गहराई से भरी, इतनी दिल को छू जाने वाली थी कि ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला मुस्कुराते हुए फरमा रहे हों, ये नमाज मैं रख देता हूं अपने प्यारे नबी के उम्मतियों के लिए। जो मेरे घर आएगा वो भी इसी तरह 2 रकात नमाज अदा करे और मेरी रजा हासिल करे। सुभान अल्लाह। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। इस बार वो सिर्फ काबा की तामीर के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक और बहुत ही महान मकसद के लिए। वो उनके साथ खड़े हो गए जैसे कोई बहुत ही माहिर रहबर जो हाथ पकड़कर हर कदम दिखा रहा हो। बहुत सब्र से, बहुत मोहब्बत से हज के हर रस्म, हर अमल उन्हें सिखाने लगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर चले अराफात के मैदान की तरफ। जब वो अराफात पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और पूछा, अल अराफत मनासिक, क्या तुमने अराफा को पहचान लिया, इसकी अहमियत समझी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाया और पूरी यकीन से बोले, अरफ्तु, हाँ मैं जान चुका हूं। अल्लाह ताला को उनका यह जवाब इतना पसंद आया कि अब खुद हुक्म फरमा दिया, ए इब्राहिम, अब सिर्फ जान लेना काफी नहीं, अब तुम दुनिया के हर इंसान को हज का पैगाम दो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और लोगों में हज का ऐलान करो, वो तुम्हारी तरफ आएंगे, पैदल भी और ऊंटों पर सवार होकर भी, हर दूर दराज रास्तों से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हो गए, बोले, या अल्लाह, मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? दूर दराज के लोग इसे कैसे सुनेंगे? अल्लाह की तरफ से बहुत नर्म आवाज आई, तुम पुकारो, पहुंचाना मेरा काम है। बस फिर क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो गए और वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से इतना ऊंचा हो गया कि मानो सारे पहाड़ उसके नीचे छोटे पड़ गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं और सामने जैसे पूरी कायनात फैली हुई है। अल्लाह के हुक्म से हर जमीन, हर इंसान, हर रूह, यहां तक कि आने वाले वक्तों के लोग भी सब उनकी नजर के सामने आ गए। उन्होंने हर दिशा की तरफ मुंह करके आवाज दी, ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने इस पुराने घर काबा के लिए हज का हुक्म दिया है, इस पुकार को कबूल करो। और फिर क्या, हर दिशा से गूंज उठी वो सदा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हमदा वन निमाता लका वल मुल्क ला शरीक लका। और इस तरह हज की रस्में शुरू हुई जो आज तक उसी तरह निभाई जाती हैं। एक दिन की बात है, एक बेहद खामोश एकांत पल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सा सवाल उठ खड़ा हुआ। वो बार बार सोचने लगे, अल्लाह तो जरूर मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। इस बात पर उनका यकीन अटल था हमेशा से, मगर दिल के एक कोने से थी जैसे मोहब्बत में डूबी एक तलब उठी, काश मैं अपनी आंखों से देख पाऊं अल्लाह मुर्दा को कैसे जिंदा करते हैं। और फिर उन्होंने अल्लाह से बेहद नरमी और मोहब्बत से दरख्वास्त की, ऐ मेरे रब, मुझे दिखाइए आप मुर्दों को किस तरह से जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ही नरम लहजे में पूछा, क्या तू यकीन नहीं रखता ऐ इब्राहिम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाया और अदब से, नम्रता से कहा, बिल्कुल करता हूं ऐ मेरे रब, आपकी कुदरत पर मेरा यकीन तो अटूट है, मगर यह बस दिल की एक ख्वाहिश है ताकि मेरा दिल पूरी तरह इत्मीनान पा सके। तब अल्लाह ने फरमाया, तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। 4 मुख्तलिफ परिंदे ले आ, उन्हें जबह कर दे, फिर उनके गोश्त, हड्डियां पर सब कुछ मिला दे, इतना मिला दे कि कुछ भी पहचान में ना आए। उसके बाद इस मिक्सचर के छोटे छोटे टुकड़े बना और उन्हें अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रख दे। फिर हर परिंदे का नाम लेकर पुकारना, वो जिंदा होकर तेरे पास लौट आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने 4 मुख्तलिफ परिंदे जमा किए, एक मुर्गी, एक मोर, एक कौवा और एक गिद्ध। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबको जबह किया और उनके गोश्त, हड्डियां पर सब कुछ इस तरह मिला दिया कि कुछ भी अलग से पहचाना नहीं जा सके। फिर उस मिक्सचर के टुकड़े बनाए और उन्हें अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रखाए। अब आया वो लम्हा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखना था अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा। उन्होंने सबसे पहले पुकारा, ऐ मुर्गी, मेरी तरफ लौटा। अचानक जहां जहां मुर्गी के टुकड़े रखे थे, हर टुकड़ा उड़ता हुआ एक दूसरे से जुड़ने लगा। देखते ही देखते एक जिंदा मुर्गी बन गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ दौड़ पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से भर आईं। फिर उन्होंने पुकारा, ऐ मोर, लौटा। रंग बिरंगे पंख, मोती जैसे हड्डियां, सब उड़ते हुए जमा हुए और फिर एक जिंदा खूबसूरत मोर बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। फिर कौवा, फिर गिद्ध, हर परिंदा हर पुकार पर जिंदा हुआ और दौड़ते हुए उनके पास लौट आया। इस करिश्मे को देखकर, इस जिंदा चमत्कार को अपनी आंखों के सामने देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। वो खुद को